Hello and welcome to the online platform which is created by Discovery in collaboration with YCL, that is the brand of quality education, and in which we are bringing up with the latest videos with the newer concepts regarding your NEET. So how to prepare for NEET, we will be telling you. Just join our hands together and let's give a good go. Okay? So today we will be starting with the topic human respiration of class 11th NCERT. Clear? So let's get started. First of all, the human respiratory system. See, we have discussed about the digestive system in detail, and in digestive system what we see that the food which is being absorbed in the lower part of the small intestine is being absorbed by the blood vessels. That is, there is the finger-like projection which is your villi, and from the villi the absorbed food or the digested food enters into the villi, from which it moves on to the blood vessels, and that food, that digested food, is now assimilated to each and every cells of the body. सो मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें कि जो आपका खाना डाइजेस्टेड होकर रखा हुआ था वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया है सेल्स के अंदर. तो अब उस सेल्स के अंदर खाना पहुंचने का मतलब क्या है ना, अब उस खाने से हमें एनर्जी को निकालना है. ठीक, बिकॉज एनर्जी इज एक्चुअली इनसाइड दैट फूड, क्लियर, विच इज एब्सॉर्ब्ड. सो कैसे करके हम लोग उस एनर्जी को निकालेंगे ना, हमें पहले क्लासों में, क्लास आपके 6th के अंदर, 7th के अंदर एक टॉपिक था कंबशन. कंबशन मतलब जहां पर हम लोग कुछ ऑर्गेनिक चीजों को जलाते हैं, आग लगाते हैं, और आग लगाना मतलब वहां से फिर ऊर्जा का आपका निकलना. ऊर्जा मतलब इन द सेंस ऑफ योर एनर्जी. क्लियर? और वो कब होगा ना, हमें अच्छी तरह पता है कि कोई चीज अच्छी तरह तब जलेगा जब वहां पर आपका रहेगा, दैट इज योर ऑक्सीजन. तो ये जो ऑक्सीजन उस सेल्स तक पहुंचाने का जो काम है वो आपका काम रहेगा द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स का. क्लियर? ठीक. तो सबसे पहले देखो, एक ब्रीफ हम लोग स्नैपशॉट ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं ना. इसके अंदर जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर नॉर्मली हम लोग बात करेंगे दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का. एक हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड द अदर वन विच वी से एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? एज द नेम सजेस्ट, एरोबिक मतलब ही है कि जहां पर आपका एयर का प्रेजेंस है, और एयर के अंदर कौन सा आपका कंपोनेंट है जिसका बहुत ज्यादा कंबशन में आपका यूज होगा, दैट इज ऑक्सीजन. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन विल बी टेकिंग प्लेस, हम लोग यहां पर याद रखेंगे, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले. एंड ऑटोमेटिकली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा वो आपका इन, यहां पे लैंग्वेज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मैं यहां पर दो लैंग्वेज लिखूंगा. एक तो लिखूंगा इन एब्सेंस ऑफ, और जो दूसरा आपका सीक्वेंस है वहां पर हम लोग बात करेंगे इन लैक ऑफ. सो आइदर इन एब्सेंस ऑफ या इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. और हमें इस चीज को गहराई से थोड़ा समझना पड़ेगा कि इन दोनों सेंटेंस जो मैंने यहां पे लिखा है उसमें डिफरेंशिएट क्या है ना. बेटा एब्सेंस जब मैं बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली हमें सबसे पहले वोकैबुलरी से एब्सेंस मतलब क्या पता चलता है कि बिल्कुल भी जहां पर आपका नहीं रहेगा ऑक्सीजन. और अगर मैं बोलूं लैक ऑफ, मतलब जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर कंबशन प्रोसेस के लिए जरूरत पड़ेगा, अगर उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उससे अगर कम अमाउंट में मिल रहा है, तब हम लोग उसको बोल रहे हैं इन लैक ऑफ. क्लियर है? जहां पर बहुत ही मिनिमम
मिनिमम क्वांटिटी में जब आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, बिल्कुल एब्सेंस नहीं है। समझ में आया पहली चीज? ठीक, तो आप खुद सोचो कि जहां पर आपका कंबशन हो रहा है फुल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका जो एनर्जी निकलने का कंडीशन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। सो यहां पर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। बट वहीं पे अगर मैं इसके अंदर बात करूं, क्योंकि यहां पे आइदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है या बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका यहां पर कंबशन ऑफ फूड हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा निकलेगा, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी ऑल्सो इन वेरी लेस क्वांटिटी, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है? यहां तक अच्छी तरह समझ में आया बेटा? ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों आपका एक्चुअली कहां पर चलता है? देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देखो हम लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, एंड बायो के अंदर आपका एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि बायो इज, जैसे आपका वो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होता ही है, वो हमारा एक डेफिनेशन है, बट इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस हमें बायो के अंदर ही मिलेंगे। ये मैं कभी नहीं बोल सकता हूं कि हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही लेता है, क्योंकि काफी सारे आपके ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। यस, इफ आई टॉक अबाउट द आर्केई बैक्टीरिया, बहुत सारे आपके हैं। इफ आई टॉक अबाउट द एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, सो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर? सो यहां पर जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, दिस विल बी मोस्टली ऑल नहीं लिख सकता हूं मैं, मोस्टली ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बी इट द प्लांट्स, बी इट द ह्यूमन बीइंग्स, बी इट द एनिमल्स, इफ आई से, ठीक, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बॉडी के अंदर, और वो ऑक्सीजन चला जाएगा उनके सेल्स के अंदर, और सेल्स में जो खाना है उसको कंबशन करके वहां से एनर्जी निकालेगा, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑल द डूइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वहीं पे अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहां पर देखो, इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और ज्यादातर देखना जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपके जनरली कैसे होंगे? दे विल बी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत ज्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करेंगे, वी विल नॉट बी फाइंडिंग द टर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इन देम, ठीक है। हो सकता है दे आर properly doing aerobic respiration, but sometimes they will be also doing anaerobic type of respiration. Clear? ठीक, अब next, ये जो हमारा कंबशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है यहां पर, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर देते हैं ना। सपोज करो दिस इज द सेल, दिस इज द सेल, और सेल के पास आ गया है ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका सेल का क्या है? दिस इज द साइटोप्लाज्म in which there is the glucose which is being absorbed by the blood. जो आपका इंटेस्टाइन से, जो आपका इंटेस्टाइन पोर्शन था वहां से ब्लड लाके और ये आपका ग्लूकोज को डाल दिया किसके अंदर? सेल के अंदर। वो ब्लड से आपका ग्लूकोज एंटर कर चुका है, ठीक। अब ये जो ग्लूकोज है, सबसे पहले बेटा जो स्टेप होगा, ये पूरा का प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बाद में देख रहे हैं। ये ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी चेंजिंग इटसेल्फ इनटू पाइरुविक एसिड। ये देखो एक ब्रीफ हम लोग जनरलाइज्ड वर्जन देख रहे हैं, दैट इज विच वी हैव आल्सो स्टडीड इन द लाइफ प्रोसेस 1 इन योर क्लास, ठीक है। क्लास 10th के अंदर भी ये था। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा?
ग्लूकोज चेंजिंग इनटू पायरुविक एसिड। और ये जो स्टेप है बेटा, इस स्टेप को ही हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या नाम देते हैं हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस 1 2 3 हमें चीज इसके अंदर याद रखना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस विल बी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। दिस विल बी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस सबसे पहले। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड? यहां पर इंडिपेंडेंट का आपका क्या रेस्पेक्ट है? यहां पर ये जो आपका ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, चाहे उस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन रहे या ना रहे, यहां पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड होगा ही होगा। समझ में आया? चाहे ऑक्सीजन रहे या ना रहे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ऑल्दो इट मे बी प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। क्लियर है? ठीक। अब और ये पायरुविक एसिड जो आपका हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना, ये ब्रेक डाउन हो रहा है ना। नॉर्मली देखा गया है जो ग्लूकोज होगा, इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज जो होगा उस ये कैसा है ना, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। बट जो पायरुविक एसिड है वो देखो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो इट इज जनरली गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये कहां पर होगा ना? दिस विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द ग्लाइकोलाइसिस विल टेक प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है? क्लियर? और थर्ड पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, दिस विल बी ऑकरिंग, ये जो प्रोसेस है दिस विल बी ऑकरिंग इन बोथ एरोबिक as well as anaerobic organisms। चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये प्रोसेस चलेगा। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, अब बेटा ये जो पायरुविक एसिड है, अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी निकलेगा। क्लियर? सो नाउ देयर विल बी द डिफरेंस in the mechanism of the aerobic and anaerobic। अगर इस पायरुविक एसिड को, बहुत अच्छी तरह देखना, अगर इस पायरुविक एसिड को अब इसको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, सो नाउ इट विल बी एंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पर एंटर कर जाएगा? इट विल बी एंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? समझ में आया? और माइटोकॉन्ड्रिया में आके यहां पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। वर्ड्स को ध्यान दो, कंप्लीट क्यों? बिकॉज यहां पर आपका जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उतना ऑक्सीजन उसको मिलेगा। क्लियर? ठीक। और यहां पर ऑब्वियसली क्योंकि आपका अगर कोई राख है हमारे पास या कोई आपका कचरा है सपोज करो, उसको अगर मैं ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुले जगह में अगर उसको मैं जला दूं, सो देखना वो बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल राख में आपका तब्दील हो जाता है, उसका वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है और कोई बाई प्रोडक्ट वगैरह उतना ज्यादा नहीं बनता है। बट उससे आपका क्या निकलता है? उससे गैस निकलता है जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। ठीक। सो यहां पर भी आपका देखो मॉइस्चर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इफ आई से यहां पर एक तो वाटर निकलेगा प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व्ड। क्लियर है? ठीक। और साथ साथ यहां पर अराउंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी रिलीज्ड। ये जो ATP मैंने लिखा है बेटा यहां पर, यही होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एनर्जी करेंसी। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया,
इंडिया के अंदर करेंसी हम लोग रुपया में बोलते हैं, रुपीज, ठीक। वही अगर मैं यूएस की बात करूं तो डॉलर्स, क्लियर है। सो द एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्लियर है, ठीक। सो ये जो प्रोसेस आपका चला गया बेटा, दिस इज व्हाट वी कैन से एज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यही हमारा बन जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑटोमेटिकली देखो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होगा, दिस विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट चीज हमें ध्यान देना है, अगर सपोज करो इस पायरुविक एसिड को, लेट मी मूव अ लिटिल स्टेप फर्दर सो दैट आई कैन मेक इट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग। अब हम लोग देखो इसी पायरुविक एसिड को दूसरे बार दिखाएंगे कि ये दूसरा बार आपका अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा ना। यहां पर दो कंडीशन है, एक कंडीशन है कि उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या मिल रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है, क्लियर। और दूसरा हो सकता है जब मैं बात करूंगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है। सो जब उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तब भी ये दोनों प्रोसेस है, दैट इज द बोथ टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बोथ विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये दोनों ही आपका चलेगा किसके अंदर, ये दोनों ही चलेगा साइटोप्लाज्म के ही अंदर, क्लियर है, ठीक। और ये दोनों ही आपके किसके रिगार्डिंग हो जाएगा, टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, क्लियर है। सो यहां पर आपका एब्सेंस ऑफ जब साइटोप्लाज्म एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हो रहा है, दिस इज जनरली फॉर्मिंग एक कंपाउंड जो बाई प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। सो ड्यू टू इनकंप्लीट कंबशन बाई प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन बोथ द केसेस, क्लियर है। अब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो बाई प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है एक एल्कोहल, जिसको हम लोग नाम देंगे इथाइल एल्कोहल। क्या नाम देंगे हम लोग, इथाइल एल्कोहल यहां पे बन रहा है। और इथाइल एल्कोहल के साथ साथ जो एनर्जी निकलेगा वो ऑब्वियसली बहुत कम, क्योंकि इनकंप्लीट कंबशन हुआ। सो देयरफॉर यहां पर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी गेटिंग रिलीज्ड। ये समझ में आया सबसे पहली बात। और अगर वहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता था उतना नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर होगा तो यहां पर कंपाउंड बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। क्या बना यहां पर, लैक्टिक एसिड बना, और वही सेम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आपका रिलीज हो जाएगा। ये समझ में आया अच्छी तरह, ये बढ़िया से समझ में आया, क्लियर है, ठीक। और इसके अंदर साथ साथ CO2 भी रिलीज होता चला जाएगा, क्लियर, ठीक। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इथाइल अल्कोहल, तो ये जो आपका चीज है बेटा, ये हो रहा है किसके अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो, ये हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जो ईस्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर। द सैप्रोफाइटिक आपका जो फंगस होता है, दैट इज योर ईस्ट, द यूनिसेल्यूलर फंगी, क्लियर है। और ये देखो ईस्ट के अंदर क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके एक चैप्टर, वहां पे इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते थे फर्मेंटेशन। क्या बोला मैंने, ये ग्लूकोज है, सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। सो ये जो प्रोसेस है बेटा, इसी प्रोसेस को ही हम लोग नाम दे सकते हैं फर्मेंटेशन, क्लियर, ठीक, समझ में आया अच्छी तरह। और ये जो लैक्टिक एसिड बना, ये लैक्टिक एसिड जनरली हम देखो जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स के अंदर हम लोग बिलोंग करते हैं इन द मैमल्स, सो वहां पर हम लोग नॉर्मली जो सांस लेते हैं दैट इज वी आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स,
बट कभी कभार क्या होता है आपका, जब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगा तो हम लोग जितना ऑक्सीजन आ रहा है उसको तो यूज अप कर लिए, बट हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगा, देन आवर सर्टेन बॉडी सेल्स स्टार्ट वर्किंग एनेरोबिकली। क्लियर है? ठीक है, तो एनेरोबिक मैकेनिज्म हमारा चलता है नॉर्मली कहां कहां। एक तो हम लोग बोल सकते हैं कभी कभी लीवर के आपके कुछ सेल्स कर सकता है, या बेस्ट एग्जांपल हम लोग यहां पर ले सकते हैं हमारे जो मसल्स है, हमारे जो नॉर्मली मसल्स है, ठीक है, मसल्स के जो सेल्स है आपके, ये मस्क्यूलर सेल्स या मायोसेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी कभी कभार आपका एडेड एनर्जी के लिए दे स्टार्ट रेस्पायरिंग एनेरोबिकली, दैट इज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? कभी भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं कर सकता है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन करेगा जब आपका बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड एक्चुअली बन रहा है, ये लैक्टिक एसिड क्रिस्टल के आकार में आपका बन जाएगा एंड इट विल बी गेटिंग डिपोजिटेड इनसाइड द मसल्स। ये क्रिस्टल बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मसल्स में देखोगे आप नॉर्मली खेल कूद नहीं करते हो, बट अचानक क्रिकेट का मैच हुआ, आपने पार्टिसिपेट कर लिया, तो आपके मसल्स वगैरह ये दर्द करने लग जाते हैं रात को जब आप सोते हो, आप सो नहीं पाते हो, इतना ज्यादा दर्द करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है और वहां पर लैक्टिक एसिड क्रिस्टल्स बन गए हैं। क्लियर है? ठीक। सो अगेन नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मली हम लोग गर्म पट्टी वगैरह लेते हैं, क्रेप बैंडेज करते हैं, ठीक, या हम लोग जस्ट हॉट वाटर बाथ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो आपका लैक्टिक एसिड के ग्रैन्यूल्स बनेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे, वो आपके डिसॉल्व होके अगेन ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज कर देगा एंड देन द पेन विल बी मूविंग अवे। क्लियर है? ठीक। सो आज इस आपका टॉपिक के अंदर हम लोग क्या देखें कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है, कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो नॉर्मल उसके डिफरेंसेस भी हम लोग देख लिए, और कैसे करके ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो भी हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? ठीक। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम लोग जो टॉपिक लेके आएंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, की ह्यूमंस के अंदर ये रेस्पिरेशन की अलग अलग फॉर्म्स क्या है, ठीक, एंड क्या हम लोग मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं जहां से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हम लोग अपने अंदर ला पा रहे हैं, एंड दैट इज मूविंग इनटू द सेल्स। क्लियर है? तो टिल देन, थैंक यू।